समझ तो गए आप एक बार में, लेकिन वो समझना काम नहीं देगा। वो जो अटैचमेंट है उसको डिटैचमेंट में बदलने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार चिंतन। यहाँ हमारा विषय नहीं है, हम आत्मा है, हमारा विषय परमात्मा में है। ये संसार शरीर के लिए भगवान ने बनाया है। हमको ये धोखा हो गया है। ये जो तत्व ज्ञान आपको दिया जा रहा है, इस पर बार बार विचार करना होगा, तब ये बंधन ढीला पड़ेगा। जितना अधिक ढीला पड़ जाएगा, मैंने आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न रखा था कि कामना बनाना ये हमारा नेचर है, क्योंकि हमको दिव्यानंद चाहिए। हम दिव्यानंद के अंश हैं, दूसरे शब्दों में भगवान के अंश हैं। भगवान को ही आनंद कहा गया है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। रसो वैसः, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। अर्थात भगवान आनंद है। उसके अंश होने के कारण हम उसी का आनंद चाहते हैं। लेकिन कामना बनाते हैं संसार की। क्यों? इसलिए कि संसार प्रत्यक्ष है, भगवान परोक्ष है। प्रत्यक्ष में प्रवृत्ति नेचुरल होती है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, इसलिए जो विषय जिस इंद्रिय को मिलता है, उस विषय को वो जल्दी ग्रहण करके आनंद पाना चाहती है। हमारा वो हाल है जैसे एक पुरुष के बहुत सी स्त्रियां हों और सब अपनी अपनी ओर खींचें, हमारे कमरे में चलो। दूसरी कहे हमारे कमरे में चलो। एक टांग पकड़े, एक हाथ पकड़े, एक कमर पकड़े, उसको धक्कम धुक्का, सब अपनी अपनी ओर। भागवत में कहा गया, जिह्वै कतो मुमपकर्षति कर्हितर्षा, शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित्, घ्राणोन्यतश्चपलदृक् क्वच कर्म शक्तिर्बभ्यः सपत्न्य इव गेह पतिम लुनन्ति। ये सौते हैं, आंख कान नाक जितनी भी इंद्रियां हैं, ये अपनी अपनी ओर खींच रही हैं।
गेहपति माने आत्मा को। और आत्मा बेचारा दुखी हो रहा है, परवश है, इनके अंडर में है। 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। ये सब गड़बड़ क्यों है? इसलिए है कि हमारे ऊपर माया का अधिकार है और माया का दो रूप है। एक स्वरूपाबरिका माया और आवरणात्मिका माया और एक विक्षेपात्मिका माया। दो प्रकार की माया के रूप होते हैं। तो आवरणात्मिका माया ने तो मुझे अपना स्वरूप भुलाया। मैं आत्मा हूं, भगवान का हूं, बस भी नहीं। आत्मा केवल भगवान का दिव्य है और शरीर माया का प्राकृत है, बिल्कुल विरोधी है, उल्टा। ये नश्वर है शरीर, आत्मा अविनाशी है। ये जड़ है शरीर, आत्मा चेतन है। ये हम भूल गए। आवरणात्मिका माया ने भुला दिया, अपने को हमने शरीर मान लिया और शरीर में भी हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, ऐसे ही भावना बन गई। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, और चले गए नीचे, पंजाबी है, बंगाली है, मद्रासी है। ये तमाम बीमारी पाल लिया हमने अज्ञान की। हम थे भगवान के, भगवान हमारा सब कुछ, सब कुछ, और कहीं रिश्ता ही नहीं हमारा। समुद्र में हजारों लाखों करोड़ों तरंगे उठती हैं, तो तरंग का तरंग से कोई संबंध नहीं। उठी तरंग से तरंग मिली, एक बुझ गई, एक कुछ देर और रही, वो भी बुझ गई। तरंगों का संबंध समुद्र से है। ऐसे ही हमारा संबंध भगवान से ही है, क्योंकि हम दिव्य हैं, चेतन हैं, नित्य हैं। तो आवरणात्मिका माया ने हमारा स्वरूप भुलाया और विक्षेपात्मिका माया ने क्या किया? संसार में अटैचमेंट कराया। ये हमारा है, यहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। मम्मी से, पापा से, बीबी से, पति से, बेटे से, संसार के सामानों से। ये गड़बड़ का कारण है। और ये गड़बड़ और गड़बड़ का रिएक्शन अनंत जन्म से है। इस पॉइंट पर बहुत ध्यान दो। अगर हमारा मन न्यूट्रल होता, न संसार में अटैचमेंट है, न भगवान में,
और कृपालु जी आके कहते कि देखो बेटा, तुम्हारा संबंध भगवान से ही है, वे ही तुम्हारे हैं, संसार शरीर का है। तो हम तुरंत भगवान की ओर चिपक जाते। लेकिन ऐसा है नहीं, हमारा मन संसार में चिपका है बहुत जोर से। अरे देखो, लोग 10 साल 20 साल शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, तो कहते हैं हमसे नहीं छूटेगी। और अनंत जन्म हो गए हमको यही डिसीजन लेते हुए। संसार में सुख है हमको नहीं मिला है। हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारा बेटा खराब है, हमारी बीवी खराब है। लेकिन संसार में सुख है, लगे रहो, एक दिन मिलेगा। जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए, जरा ये, कितना सारा तो होता गया। कितनी इच्छाएं हमारी पूरी होती चली जा रही हैं जब से पैदा हुए, हर सब्जेक्ट में। जब छोटे से थे सोचते थे 1 लाख हो जाए, कब रुपया हो जाए अपने पास। 1 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 10 लाख हुआ, करोड़ हुआ, वही फटीचर हाल। एक दिन में सैकड़ों कामना हमारी पूरी होती है। प्यास लगी है, पानी मिला, ठंडा ठंडा। भूख लगी है, खाना मिला। दिन भर कामनाएं बनाते जाते हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। लेकिन फिर कामना बनने की बीमारी पैदा होती है, ये विलक्षण बात है। वरना एक बार रसगुल्ला खा लो, को भी 1-2 किलो, और छुट्टी मिले हमेशा को। हाँ, फिर जब कभी इच्छा हो वो ध्यान कर लो, वो जो रसगुल्ला खाया था 1 तारीख को, वो सब आ जाओ फिर से। फिर वही बीमारी, फिर उससे वैराग्य, फिर वही बीमारी। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी सामान से प्यार, फिर वैराग्य, फिर लड़ाई, फिर अटैचमेंट। और फिर भी डिसाइड नहीं कर सका मरते मरते। अगर डिसाइड करके मर जाता तो बड़ा भारी लाभ मिल जाता। क्योंकि अंत समय में जो डिसीजन होता है, मृत्यु के समय, वैसे ही जन्म होता है। लेकिन हुआ ही नहीं। वो तो मरते समय कहता है जरा बेटे को बुला दो, जरा बेटी को बुला दो, जरा। ये संसार में उसका मन का अटैचमेंट है, ताकि मरने के बाद संसार से छुट्टी न मिले। हमारा जिससे प्यार है वो गधा बना, हम भी गधा बनेंगे। अरे जड़ भरत तरीके परमहंस को हिरण बनना पड़ा। तो कामना हमारी इतनी बलवान है डिसीजन के कारण। तो डिसीजन हमारा बदले,
नंबर एक, तब संसार की कामना से हम अबाउट टर्न हो, तब भगवान की कामना बने। हमारी गाड़ी यहां रुकी है, संसार में सुख नहीं है, ये बात बुद्धि में बिठाना होगा। ऐसे नहीं संसार में सुख नहीं है लोग कहते कहते वहते नहीं है, तो उसको बुद्धि में बिठाना होगा। और वो बिठाने के लिए अभ्यास करना होगा, बार बार चिंतन से बैठेगा, एक बार से नहीं। समझ तो गए आप एक बार में, लेकिन वो समझना काम नहीं देगा। वो जो अटैचमेंट है उसको डिटैचमेंट में बदलने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार चिंतन। यहां हमारा विषय नहीं है, हम आत्मा है, हमारा विषय परमात्मा में है। ये संसार शरीर के लिए भगवान ने बनाया है। हमको ये धोखा हो गया है। ये जो तत्व ज्ञान आपको दिया जा रहा है, इस पर बार बार विचार करना होगा, तब ये बंधन ढीला पड़ेगा। जितना अधिक ढीला पड़ जाएगा उतनी जल्दी भगवान की ओर आप लगा देंगे, यानी कामना भगवान की करने लग जाएंगे। कामना नहीं छूटेगी। ये प्रेम शब्द जो आप बोलते हैं, ये क्या है? ये भी कामना है। भगवान से जो हम कामना करते हैं, भगवान संबंधी, उसको हम प्रेम बोल देते हैं, और संसार वाली को हम कामना बोल देते हैं। मीरा श्री कृष्ण, गोपी श्री कृष्ण का प्रेम क्या है? अरे वही इंद्रियां हैं, वही मन है, वही बुद्धि है जो हम लोगों के है। हम उसको संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति में लगाए बैठे हैं, वो भगवान में लगाए बैठे हैं। बस कोई नई बात नहीं लिखी है शास्त्र वेद में। भगवान कहते हैं कि सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बैठी डोरी। सबकी ममता, माँ बाप बेटा स्त्री पति, सब मुझे मान लो। सबकी रस्सी को बटो और एक रस्सी बनाओ, और उस रस्सी को मुझ में जोड़ दो। देखो ममता हमारी है, भगवान के प्रति हो गई, बस। और क्या बदला? कामना है श्याम सुंदर कब मिलेंगे, रो रहा है। अभी तक संसार कब मिलेगा के लिए रो रहा था, अब भगवान कब मिलेंगे के लिए रो रहा है, चिंतन कर रहा है, लगातार चिंतन चिंतन चिंतन। उसी को तो भक्ति कहते हैं ना। भगवान का निरंतर स्मरण, बस इसी का नाम भक्ति। तो ये निरंतर स्मरण एकदम होने लग जाएगा, ऐसी आशा कभी न करना। जैसा बता रहे हैं कि पहले ये
बुद्धि में निश्चय करो कि संसार में सुख नहीं है। क्यों? बाय रीजन। और एक्सपीरियंस भी है, खाली थ्योरेटिकल नहीं। तो जब ये बार बार चिंतन से ढीला पड़ेगा तो तुरंत उस ढीले मन को भगवान में लगाओ। यहां सुख नहीं है, प्लस यहां है। ये हटाया, ये लगाया। अगर हटाया और लगाया नहीं तो फिर वहीं गया। वहां तो बड़ा अभ्यास है ना। बिना ले जाए ही जाता है इधर, और उधर ले जाना पड़ता है, पहले मेहनत है। अरे पहले ये जो बड़े बड़े मरीज बन गए हैं सिगरेट के और शराब के, ये पहले ही नहीं शुरू शुरू में मांगे शराब लाओ वरना मैं मर जाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। कोई दोस्त मिला, उसने कहा अरे यार पिया है कभी? अरे नहीं शराब का नाम मत लो। अरे ऐसा नहीं करते, एक बार पी के देखो। हम ये नहीं कहते कि रोज पियो। उसको ऐसी पट्टी पढ़ाया, वो अब एक बार पिया तो नशा तो हो गई। वो पदार्थ ही ऐसा है। अब उस नशे को उसने कहा आनंद मिला ना। हाँ देखो, बस थोड़ी पियो, ज्यादा नहीं पियो। ये जो बुराई करते हैं लोग शराब की, वो ज्यादा पीने की बुराई करते हैं। अब वो 2 बार 4 बार 6 बार ऐसे पिलाता रहा फ्री में कि ये बड़ा आदमी है, पहले फ्री में पिला दे, बाद में इसी के पैसे से पिया करेंगे हम भी। बड़े बड़े चालाकी करते हैं संसार में लोग। तो एक दिन वो पियक्कड़ हो गया। तो ऐसे ही ये संत लोग भी हम लोगों के पीछे पड़ते हैं। अरे जरा देखो तो। और अगर हमने मान लिया उनकी बात और थोड़ा सा भी इस रस का चस्का लग गया, तो फिर सूरदास कहते हैं तुम भगवान हो। हाँ हाँ, बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर। अरे मैं संकल्प करूं संसार नष्ट हो जाए, अच्छा तो मेरे हृदय से निकल जाओ तो जाने। ये नहीं कर सकता मैं। ठाकुर जी कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। जब जड़ वस्तु हमको पकड़ लेती है, सिगरेट शराब, और कहती है पियो नहीं तो हम टेंशन पैदा करेंगे, डिप्रेशन। तो भगवान तो आनंद सिंधु है। अगर वो पकड़ में आ जाए थोड़ा भी, तो वहां तो सचमुच का आनंद मिलेगा। फिर आप कैसे हट सकेंगे? पहले पहल थोड़ा परिश्रम पड़ेगा बस। तो इधर की कामना को मिटाना, क्योंकि हम सुख के लिए ही कामना करते हैं, यहां आत्मा का सुख नहीं है। यह डिसीजन लेकर संसार से मन हटाकर और हरि गुरु में लगाना।
लगाओ लगाओ, लगने लगेगा। अब नेचुरलिटी आई, अब लगने लगा। बस अब वो गाड़ी पुरानी थी, खराब हो रही थी, उनका जरा भैया धक्का लगा दो, धक्का लगाया, स्टार्ट हो गई, आओ तुम भी बैठ लो, अब कोई बात नहीं। अब चल पड़ी। तो इस प्रकार कामना को डाइवर्ट करके भगवान संबंधी बनाते 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 वो पक्की हो जाएगी। उस कामना में दो सेक्शन हैं, वो जरूर समझ लो। एक है अपने सुख के लिए भगवान संबंधी सामान चाहना, अपने सुख के लिए। ज्ञानी लोग मोक्ष चाहते हैं ना, अपने सुख के लिए। संसारी सुख नहीं, भगवान संबंधी सुख अपने सुख के लिए चाहना। एक सेक्शन ये है, इसमें खतरा है। क्योंकि अगर अपनी कमी के कारण सफलता न मिली तो फिर उसको डाउट हो जाएगा भगवान के ऊपर। इसलिए दूसरे सेक्शन को लेकर चलना चाहिए। उनके सुख के लिए हम उनकी कोई वस्तु की कामना करते हैं, उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनसे संभाषण। एक गोपियां रास करती थी उनके सुख के लिए। गाली देती थी, ठाकुर जी छेड़ रहे हैं, वो सीरियस है। उसकी सखी ने कहा उसके मुंह न लगा करो, वो छेड़े तो तुम चली जाओ, बोलो मत, देखो मत उसकी तरफ। चली जा रही है और छेड़ रहे हैं और छेड़ रहे हैं। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने गाली दिया। अरे तो पहले ही गाली दे देती तो हम काहे के इतना लंबा हिसाब किताब बिठाते। ही गाली के लिए मैं गोलोक से आया हूं और इतनी देर में तूने दिया। तो गोपियों का प्रत्येक वर्ग श्याम सुंदर के सुख के लिए था। यही पाठ हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। इस पाठ में कभी आपका पतन नहीं हो सकता। वो नहीं मिल रहे हैं, अरे वो सब उनकी लीला है। वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखो ये कब तक हमारा पीछा करता है। अरे हम अनंत काल तक पीछा करेंगे, मत आओ तुम। ये निष्काम प्रेम की कामना, यानी कामना में निष्काम शब्द जोड़ दो। स्वसुख कामना और प्रिय सुख कामना। तो उनके सुख की कामना से प्यार करना, बस यही अंतिम लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य से जीव एक एक क्षण में आगे बढ़ता जाएगा और कभी पतन नहीं हो सकता। ये भावार्थ है।